नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव, आपकी साइंस टीचर। कैसे हैं आप लोग? कल हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा था जिसमें डाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स को का जो स्ट्रक्चर था वो हम प्रीवियस सीरीज में कवर कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करा देते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट समझने में हमें एक बार आसानी से याद आ जाए। देखिए, हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। जैसे कि एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। एटम में देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर इमेजिनरी रिंग्स होती है, दैट इज ऑर्बिट्स। इमेजिनरी पार्ट दैट इज ऑर्बिट। न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स रहते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द ऑर्बिटल। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटॉन आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन आर द नो चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। और एक चीज हमने देखी थी कि नंबर, ये क्या है? एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये इक्वल होता है किसके? एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक, जिसको कि हम Z से डिनोट करते हैं। ये चीज आपको याद है अच्छे से क्या? कि एटम का स्ट्रक्चर देखिए तो क्या है, इसमें न्यूक्लियस जो कि सेंटर में होता है और चारों ओर इमेजिनरी पाथ होते हैं, यानी कि इसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन lies inside the nucleus while electrons regularly revolve around the nucleus in the orbits. Number of protons are equal to the number of electrons and number of electrons and protons are equal to atomic number. जितने भी एटम्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बहुत अच्छे से क्लियर हम कर चुके हैं। न्यूट्रॉन्स को अगर हम देखें तो ये जो न्यूट्रॉन्स है इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूक्लियस में रहते हैं। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है कि ये जो शेल्स है ये सारी क्या है? शेल्स है, ठीक है। तो ये जो शेल्स होती हैं तो आउटर शेल जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस नंबर ऑफ शेल्स आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन द आउटर शेल्स, आउटर ऑर्बिट्स, it is known as electronic configuration. How electrons are arranged in the outer shells of an atom. तो ये हम आज डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक है हमारे आज का। अब अगर हम शेल्स की नेमिंग करें तो जो एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि नंबर ऑफ ये शेल्स है, फॉर्मूला ये होता है कि मैक्सिमम 2n squares इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी शेल में
रहते हैं। किसी भी एक शेल में रहने का जो फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 2n² होता है। तो जो पहली शेल होती है उसको के लेटर से डिनोट करते हैं, फिर L, फिर जो तीसरी शेल होगी उसको L से, और फिर KL, फिर M, और फिर N एंड सो ऑन। K, फिर L, M एंड N। ठीक है, तो इस तरीके से शेल्स को हमने किन नंबर्स की किया, K, L, M एंड N। K कौन सी थी, ये फर्स्ट शेल थी, फर्स्ट शेल थी। इसमें अगर हम देखें तो 2n² का फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट शेल में। n यहाँ पे क्या है, n इज द नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल फर्स्ट ऑर्बिट है, तो n की जगह पे क्या होगी वैल्यू 1, यानी कि 2 इंटू 1², तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 ही तो है क्योंकि ये k यानी कि ये फर्स्ट शेल है। n इज द नंबर ऑफ शेल, विच शेल इज देयर। l मींस ये देखिए सेकेंड शेल हमने ली L, तो L शेल के लिए अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, क्योंकि 2n² इज द फॉर्मूला फॉर ईच शेल, तो 2 इंटू n की वैल्यू n² है, तो 2 इंटू n की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी 2, क्योंकि L जो है वो सेकेंड शेल है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, यानी कि जो सेकेंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए M, फॉर्मूला विल बी सेम, 2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर, यानी कि थर्ड शेल है, 3 मींस थर्ड, क्योंकि n की जगह पे 3 की वैल्यू रखी है। ये जो शेल्स है जैसे कि k है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी, L के लिए ये जो L है, L के लिए n की वैल्यू 2 होगी, इस तरीके से M है, M के लिए n की वैल्यू 3 होगी क्योंकि ये थर्ड शेल है। तो इसका अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 2 3 3 सा 9, 9 2 सा 18। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेल से और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2n² है ये फॉर्मूला है हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन लाइज इन अ शेल, एक शेल में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रह सकते हैं। और n क्या है, n इज अ नंबर ऑफ शेल, वेदर इट इज फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। तो फॉर्मूला विल बी सेम फॉर ईच शेल, फॉर्मूला विल बी सेम फॉर ईच शेल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ईच शेल, इट इज 2n²। शेल्स are denoted by the symbol K, L, M, N, etc. And formula is 2n² where n is the number of shell. So we can calculate the maximum numbers of electron for each shell. देखिए अब हम कुछ एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि जो आउटर शेल है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो फिर थर्ड शेल में चले जाएंगे। ये मैक्सिमम नंबर है कि फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा नहीं रह सकते, सेकेंड में 8 से ज्यादा नहीं रह सकते। अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा उसी हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हम उसका अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। देखिए सपोज हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, जैसे कि हाइड्रोजन है तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। इस तरीके से हीलियम है तो कितने हैं, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 2 है। लिथियम में 3 है, फिर बेरिलियम में देखें तो 4 है। ये तो हमने एक शॉर्ट वाले लिए। अब कुछ ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले अगर हम डिस्कस करें तो देखिए कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। चलिए इसी से हम समझते हैं। अब देखिए हीलियम का अगर हम देखें तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में कितने 3 है। अब देखिए सपोज हमने हीलियम का एटम ड्रॉ किया, ये हो गया इसका न्यूक्लियस हो गया, ये हो गई फर्स्ट शेल, कितने हैं 2,
तो फर्स्ट शेल में तो 2 ही आ ही सकते हैं इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 हो गया। लेकिन अगर हम बेरिलियम को देखें तो बेरिलियम में कितना है इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इस अगर हम ये हो गया हीलियम का, अगर हम बेरिलियम का देखें तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गई फर्स्ट शेल, ये हो गई फर्स्ट शेल यानी कि ये हो गया एल। अब कितना है इसमें 4 है, 2 कहां जाएंगे, ये तो न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे फर्स्ट शेल में जाएंगे। 2n स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो 2 से ज्यादा फर्स्ट शेल में नहीं रह सकते। अब 4 में से 2 तो हमारे फर्स्ट शेल में आ गए, कितने बचे 2, तो वो 2 कहां जाएंगे सेकेंड शेल में चले जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 2 2 फर्स्ट शेल में आ गए, उसके बाद कितने बचे 4 में से 2 बचे, वो 2 सेकेंड शेल में चले गए, 2 2 हो गया। अब ऐसे ही मान लीजिए हम किसी ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले का भी देख सकते हैं। सपोज हमने नाइट्रोजन का ले लिया, नाइट्रोजन का क्या है 7 है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 7 है, इट मींस कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन से 7 है, एटॉमिक नंबर भी इसका 7 है। तो अगर हम नाइट्रोजन का ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो अब देखिए 7 है ना, 7 का मतलब फर्स्ट शेल में तो मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। अब 2 आगे कितने बचे 5, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आ गए। अब 2 + 5 कितना है 7, यानी कि ये नाइट्रोजन का एटम का स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5। तो आउटर शेल में कितने चले गए 5 + 2 7 हो गए, क्यों 2 ही आ सकते हैं फर्स्ट शेल में, तो 2 के बाद 5 बचे, और सेकेंड में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 8, तो 8 से कम और 2 से ज्यादा जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो हम सेकेंड शेल में इसको अरेंज कर देंगे। इसी तरीके से हम किसी और का भी देख सकते हैं। सपोज हमने एल्युमिनियम का ले लिया, एल्युमिनियम का ले लिया, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। एटॉमिक नंबर से हमें तुरंत क्या पता चला कि एल्युमिनियम इज हैविंग 13 इलेक्ट्रॉन्स एंड 13 प्रोटॉन्स। ये चीज माइंड में रखनी है कि जैसे हमने कहा कि इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो पहली चीज हमारे माइंड में क्या क्लिक करेगी कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इट मींस एल्युमिनियम one atom of aluminium is having 13 electrons and 13 protons because its atomic number is 13, because atomic number will be same as the number of protons and number of electrons। तो इसका अगर हम देखें तो एटम का स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस हो गया 1 2 and 3 ओवर, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट शेल में कितने हो गए 2, थर्ड में कितने हो गए, सेकंड में कितने हो गए 2 पहले में हो गए, सेकंड में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 8, हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो 8 इसमें चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने बचे, अब आप ये देखिए 1 2 2 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 और 2 10 हो गए, कितने बचे 13 में से 10 3, और 8 से ज्यादा आप सेकेंड शेल में नहीं डाल सकते। अब थर्ड शेल में 3 चले गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया 2 8 3, किसका आया एल्युमिनियम का 2 8 3, सम देखिए 2 8 10 10 + 3 13 हो गया। अब देखिए वही चीज अप्लाई हो रही है ना कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में 3। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एल्युमिनियम का जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया कि सबसे पहले 2 फिर 8 + 3, क्योंकि सेकेंड में 8 से ज्यादा नहीं सकते, तो 8 से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे वो थर्ड शेल में ट्रांसफर हो गए। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक जो है आइडिया लिया। अब हम क्योंकि इसके बाद वैलेंसी पढ़ेंगे, तो वैलेंसी के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या रोल होता है, इसीलिए मैंने
ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया। तो चलिए देखते हैं कि वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छे से समझ लीजिए। मैं अभी इसको अभी 1:2 2:2 वाले फॉर्मूले से भी मैं आगे की सीरीज में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, थोड़ा उसका लेवल और अच्छा करके। अभी तो मैंने सिर्फ आपको आइडिया दे दी कि अभी हम वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। वैलेंसी क्या होती है? व्हाट इज वैलेंसी? देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, इसी से इसका जो वैलेंसी कॉन्सेप्ट है वो एसोसिएटेड रहता है। सेकेंड टॉपिक हम लेंगे आज वैलेंसी। वैलेंसी सबसे पहले वैलेंसी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हाइड्रोजन का है कॉन्सेप्ट की नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एडेड और डिस्प्लेस मतलब या तो हाइड्रोजन एटम उसमें ऐड हो रहा है या उतने हाइड्रोजन एटम उससे डिस्प्लेस हो रहा है। एडेड और डिस्प्लेस्ड with वन एटम। किसी भी एटम से या तो वो ऐड हो रहे हैं या वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। वो नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम उसमें ऐड या डिस्प्लेस हो रहे हैं वो उसकी वैलेंसी बताएगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। HCl में देखें तो कितने हाइड्रोजन एटम है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 1, यानी कि 1 जो हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन एटम इज कंबाइंड विद द 1 क्लोरीन एटम। तो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। आप देखिए जैसे H2O में क्या है? ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम एडेड है? 2 हाइड्रोजन एटम। तो यहां पे क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर combined with 1 atom of oxygen। तो कितने हाइड्रोजन एटम कंबाइंड है? 2 हाइड्रोजन एटम है ना, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये तो हाइड्रोजन एटम के एडिशन या डिस्प्लेसमेंट से वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज वैलेंसी? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड और डिस्प्लेस विद एन एटम इज नोन इट्स वैलेंसी। तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 निकल के आई और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 निकल आई। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी है वो कहता है कि नंबर ऑफ वैलेंसी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड और डोनेटेड बाय एन एटम इज इट्स वैलेंसी। कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि उस एटम की वैलेंसी क्या है। ठीक है, वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड और डोनेटेड। दिख रहा है आप लोगों को? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और डोनेटेड बाय एन एटम। What is valency? Number of electrons accepted or donated by an atom. Suppose कोई एटम है, उसके आउटर शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या है? क्योंकि जब तक कि वो शेल कंप्लीट नहीं होगी दैट एटम इज नॉट स्टेबल। तो जस्ट टू या तो वो डोनेट कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। किस लिए? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, जस्ट द नियरेस्ट noble gas। number of electrons accepted or donated by an atom to
get stable configuration of nearest noble gas। कैसे, चलिए देखते हैं। सपोज ये सोडियम का मॉलिक्यूल है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, यानी कि उसमें क्या हमें पता चल गया कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब इसका अगर हम देखें तो सोडियम का क्या आएगा, 281। फर्स्ट शेल में 2 है, सेकेंड में मैक्सिमम 8 रहते हैं, 8 2 10 यानी कि 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1। ठीक है, अब देखिए इसका जो आउटर शेल है वहां पे कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसको चाहिए कि हम इसको कंप्लीट कर लें तो ज्यादा से इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, लेकिन इजी क्या है, जस्ट टू डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या होगी, जो आउटर शेल हो जाएगी ये वाली, ये क्या होगी, मतलब पूरी तरीके से फिल्ड होगी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये जो सोडियम था ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2, फिर सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसकी आउटर शेल कंप्लीट हो गई, कैसे, जब इसमें से -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकल गया तो क्या हुआ, जो इसकी आउटर शेल थी वो स्टेबल हो गई। अब वो 1 वाली शेल तो हट गई, अब इसमें क्या बचा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। 2 8 किसका होता है, नियॉन गैस का होता है। नियॉन क्या है, ये एक नोबल गैस है। ये क्या, कौन सी गैस है, नोबल गैस है, जिसका कि क्या होता है, 10 होता है एटॉमिक नंबर। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है, 2 8। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accepted or donated by an atom to get a stable configuration of nearest noble gas is its valency। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर इसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन किया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो सोडियम पे +1 चार्ज आ जाएगा। तो +1, ये जो प्लस और माइनस है ये बताता है, शो करता है, इफ प्लस साइन इज देयर देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट सोडियम हैज डोनेटेड इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। प्लस आ गया चार्ज, मतलब एक जा चुका है इसलिए इस पर प्लस चार्ज आएगा। जब ये गेन करेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, लेकिन अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से हम एक और एटम डिस्कस करेंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का एक एग्जांपल था, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का भी हम एग्जांपल देखेंगे। वैलेंसी आपको समझ में आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड और डोनेटेड बाय एन एटम टू गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, कि कितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में देने या लेने से हम एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहे हैं नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर। ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन देने और लेने का, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, वो उस एटम की वैलेंसी हो जाएगी। अब ये तो सोडियम का एग्जांपल था, उसमें कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वो देकर तब स्टेबल हो रहा है और उस पर प्लस चार्ज आ रहा है। अब हम क्लोरीन मॉलिक्यूल में देखेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी निकालेंगे। क्लोरीन का जो केमिकल सिंबल होता है वो Cl होता है, आपको पता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, यानी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 17। अब इसका हम देखिए स्ट्रक्चर, पहले में 2 ही जा सकते हैं, सेकेंड में कितने मैक्सिमम 8 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 10 हो गए, 2 8 कितने हो गए, 10 हो गए। अब फिर कितने बचे, 7, तो 7 तो जा सकते हैं थर्ड वाले में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया 2
87. क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2817. अब देखिए इसका जो आउटर शेल है, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स it needs to get a stable configuration of its nearest noble gas? So answer is 1, because by gaining 1 electron it can complete its outer orbit and it will have a 8 electrons, that is stable configuration of nearest orbit gas. तो कैसे करेगा? गेन कर लेगा भाई, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे क्या आ रहा था? माइनस इलेक्ट्रॉन से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था. यहाँ पे क्योंकि भाई 7 तो है ही है, एक इलेक्ट्रॉन ले लें, और एक इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत आसान है ना. 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कोई एक ही इलेक्ट्रॉन लेके अगर हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है. प्लस 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेता है तो देखिए क्या बन जाता है. अब क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड में कितने थे? 8. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8. और थर्ड में 7 तो थे ही, 7 तो थे ही, एक और ले लिया, कितने हो गए? 8 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. अब क्या हो गया? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 8 8. 2 8 8. तो 8 मीन्स आउटर शेल इज कंप्लीट, और 2 प्लस 8 यानी कि 10. 10 प्लस 8 यानी कि कितना हो गया? 18. 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है? ऑर्गन गैस का. ऑर्गन मींस अ नोबल गैस, इनर्ट गैस है. तो 18 किसका होता है? ऑर्गन गैस का होता है भाई. ये किसका, ये क्या, किसका कॉन्फ़िगरेशन इसने गेन कर लिया? ये एक नोबल गैस है ऑर्गन गैस. ये क्या था? 2 8 10 हो गया था. नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन इसने गेन कर लिया था जो कि एक नोबल गैस है, और यहाँ पे 18 आया, 2 8 8 हो गया. ये किसका है? ऑर्गन गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने गेन कर लिया और स्टेबिलिटी गेन कर ली. इट मींस जो क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन का एटम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो क्लोरीन पे -1 जो है वैलेंसी इसकी हो गई, -1. जबकि सोडियम की +1 आई थी क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया था. जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना प्लस चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करा है उतना इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा. ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा. तो इस तरीके से टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड वैलेंसी कॉन्सेप्ट. वैलेंसी कॉन्सेप्ट भी हमने दो तरह से देखा. फर्स्ट वाज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइंड और displaced with an atom, and second concept based on electronic arrangement and numbers of electron donated or accepted by an atom to gain the stable configuration of its nearest noble gas. The number of electrons donated is its valency, and number of electron gained is also valency. But अगर donation हो रहा है तो plus चार्ज जाएगा, और अगर gain हो रहा है तो माइनस का जाएगा वैलेंसी नंबर. +1 इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, -1 इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन. तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द वैलेंसी कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट सीरीज में हम और भी अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, किस तरीके से और एटम 2-4 और एग्जाम्पल से देख लेंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है. लेकिन तब तक आप हमारे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते रहिए. थैंक यू सो मच.